एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यारू नाम के एक लड़के को जिसे एक बुरा सपना आया होता है और ये इस बुरा सपने से उठ जाता है, पर इसके मन में अभी भी एक आवाज गूंज रही होती है जो कि ताकतवर बनो होता है। कि यारू सोचता है कि आखिरकार हमेशा मुझे अपने अंदर से यही आवाज क्यों सुनाई देती है। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसका नाम आना होता है। यहाँ पे आना इसे कहती है तुम ठीक तो हो ना। कि यारू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आना फिर इसे पूछती है क्या तुम्हें वही सपना दोबारा से आया। कि यारू कहता है कि हाँ वही सपना जिसमें मैं हीरो बन के डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था। यहाँ पे ये फिर कहते कि तुम जब छोटे थे तुम हमेशा कहते थे कि मैं एक दिन हीरो बन के इस पूरे विलेज को बचा लूंगा। ये कहता है जब मैं छोटा था और अब मुझे अपनी लिमिटेशन पता चल चुकी है। तो यहाँ पे आना इसे कहते तुम जल्दी एक अडल्ट बनने वाले हो। आखिरकार तुम किस तरह के टाइप को चुनने वाले हो, क्या तुम स्वॉर्डमैनशिप को चुनोगे या फिर डिफेंडर या फिर मैजिशियन, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पर क्या पता हीरो आके तुम्हें चुन ले। मैं उस दिन का बेकरारी से इंतजार करूंगी। पर क्यारू कहता है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ग्रेड क्लास में चुना जाता है कि नहीं, मैं बस आपको रीपे करना चाहता हूँ जितना भी आज तक आपने मेरे लिए किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे पाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यारू यहाँ पे एक जंगल में चले जाता है जहाँ पे वो एप्पल तोड़ रहा होता है। तभी इसके मन की आवाज से कहती कि जल्दी से साइट ऑफ स्पिरिट को हासिल करो। यारू को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी इसके ऊपर से इसका कंट्रोल बिल्कुल चले जाता है और ये जंगल की तरफ जाने लग जाता है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे यारू एक लेक के सामने आ चुका होता है और तभी उस लेक के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि अपना नाम स्टार स्पिरिट बताती है। ये कहती है कि ह्यूमन चाइल्ड आखिरकार तुम्हारा डिजायर क्या है, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। यारू कहता है कि मुझे साइट ऑफ स्पिरिट चाहिए जो कि हर चीज को देख पाए। ये कहती है ऐसी बात हो फिर ठीक है, तुम्हारे पूर्वज ने मेरे दोस्तों के ऊपर काफी अच्छा एहसान किया था, इसी वजह से मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रही हूँ। और ये साइट ऑफ स्पिरिट इसे दे देती है और ये आइस से जैसे ही मिलती है ये हर चीज की स्टेटस देख पा रहा होता है कि वो कितने लेवल का है और उसे हराया जा सकता है कि नहीं। तभी ये अपने आप को यहाँ पे पानी के अंदर देखता है और इसे कुछ चीजें याद आने लग जाती है। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ हीरोज डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कियारू को जो कि काफी बुरी हालत में होता है। वही हमें दिखाया जाता है कियारू के साथी को जो कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं उसे हराने के लिए। ये सब मिलके एक साथ डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं पर कियारू एक हीलर होता है, इस वजह से वो इनके ऊपर हमला नहीं करता। और वहीं पे हम देखते हैं कियारू के साथियों को जो कि इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो डीमन लॉर्ड इनसे काफी ज्यादा ताकतवर होती है, इसी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाते। तभी यहाँ पे इनमें से एक कहते हैं कि जल्दी इधर आओ और मुझे हील करो। हमने तुम्हें अब तक इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि तुम हमें हील करते हो और उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। यारू फिर हमें बताता है कि आपने बिल्कुल सही गैस किया। पहले लाइफ में मैं एक हीलर हुआ करता था जो कि दूसरों को हील करता था और साथ ही साथ दूसरे की बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रिकवर करता था। पर दूसरों को हील करने की वजह से मुझे उनके ख्याल भी आते थे कि कितने ज्यादा वो दर्द में थे और जब उन्होंने अपना शरीर का एक पार्ट खोया वो कितने ज्यादा सफर करते थे। वही सफर मुझे करना पड़ता था इनको हील करने में। मैंने काफी बार ट्राई किया यहाँ से भाग निकलने का, पर हर टाइम जब मैं भागता था वो लोग मुझे पकड़ के एक जगह बांध दिया करते थे और उसके बाद वो लोग मुझे एक ऐसा ड्रग दिया करते थे जिसके लिए मुझे तड़पना पड़ता था। वो हमेशा मुझे वो ड्रग दे के बेहोश कर देते थे और मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें करते थे। उनके लिए मैं एक लाइफ स्टॉक के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। जिसके बाद यहाँ पे कियारू कहता है कि तुम्हें सचमुच लगा मैं तुम जैसे लोगों को हील करूंगा। ये कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है। कियारू कहता है कि तुम्हें पता है जो ड्रग तुम मुझे देते हो उसे रजिस्ट करने के लिए मैं ऑलरेडी एक पोशन बना चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। कियारू कहता है कि डीमन लॉर्ड को मैं खुद से हराऊंगा, पर ये कहते कि लगता तुम पागल हो चुके हो, तुम डीमन लॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं हो। पर यहाँ पे कियारू हमें बताता है कि कुछ समय पहले मुझे पता चला था कि मेरी पावर सिर्फ दूसरों को हील करने के लिए नहीं है, इन पावर्स का यूज करके मैं दूसरे की टेक्निक को खुद का बना सकता हूँ, यानी कि मैं उनकी ताकतों को छीन सकता हूँ। डीमन लॉर्ड फिर कियारू से पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। कियारू से बताता है कि मैं हीरो ऑफ रिकवरी हूँ, मेरा नाम कियारू है, पर मुझे हल्के में मत लेना, मैं दूसरों को सिर्फ क्योर नहीं करता, मैं दूसरे की एबिलिटीज को खुद का बना लेता हूँ, यही मेरी ताकत है। और साथ ही साथ मैं अपने आप को किसी भी आकार में ढाल सकता हूँ, मैं किसी का भी चेहरा दूसरे से छीन सकता हूँ या फिर दूसरे का चेहरा बदल सकता हूँ। जिसके बाद कियारू अपनी ताकत का यूज करके डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। डीमन लॉर्ड कहती है कि लगता है यही मेरा अंत है, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। ये कितना बुरा हुआ कि मैं चाहकर भी इस जगह को सुरक्षित नहीं रख पाई। पर कियारू कहता है कि चिंता मत करो, हम दोबारा से इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड के मरने के बाद कियारू को एक स्टोन मिल जाता है जिसे पाके वो काफी खुश हो जाता है। तभी इसके पीछे से एक लड़की से कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया कियारू, हीरो ऑफ रिकवरी। ये कहता है तो तुमने अब तक एक एलिक्सर को छुपा के रखा हुआ था। वो कहती है कि हाँ मैं इसी मौके की तलाश में थी। जिसकी बाद ये इसे कहती है वो डीमन लॉर्ड के अंदर से निकला है, वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, वो तुम मुझे दे दो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। कियारू कहता है तुम्हें सचमुच लगता है फिलोसोफर स्टोन मैं तुम्हें दूंगा। ये कहते हैं कि लगता है तुम्हें इस चीज के बारे में काफी कुछ पता है, पर आखिरकार वो डीमन
डीमन लॉर्ड के हार्ट के साथ कैसे जुड़ा हुआ था। ये कहता है लगता है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, मुझे पता है तुम फिलोसोफर स्टोन को लेके दोबारा से रीइंकार्नेट होगी और इस दुनिया को पूरी तरह डोमिनेट करने की कोशिश करोगी, पर ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। यारो कहता है कि चिंता मत करो, ये स्टोन तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। इस चीज का यूज करके मैं किसी चीज को ठीक करना चाहता हूँ और वो मैं करके रहूंगा चाहे जो हो जाए। इसका यूज करके मैं उस समय में चले जाऊंगा जब मैं तुमसे नहीं मिला था और इस कर्व वर्ल्ड को मैं हील कर दूंगा। ये से कहती है अगर तुम समय के पीछे चले गए तो तुम अपनी याददाश्त को भूल जाओगे, आखिरकार तुम ये कैसे करोगे। ये से कहता है कि मुझे पता है मेरी मेमोरीज बेशक गायब हो जाए, पर जो दर्द तुमने मुझे दिया है वो कभी भी गायब नहीं हो सकता। इस लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करने के बाद जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं पूरी तरह याद रखूंगा कि मुझे तुमसे सब कुछ छीन लेना है। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता कि तुम मुझे कैसे एड्रेस करोगी जब मैं इस दुनिया को दोबारा से रीडो कर दूंगा। और हम देखते हैं ये फिलोसोफर स्टोन का यूज कर लेता है और इसका यूज करने की वजह से उसी समय पे वापस आ जाता है जब ये बच्चा हुआ करता था और ये कहता है कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया और अब मेरा रिवेंज चालू होगा और उस औरत से मैं सब कुछ छीन लूंगा। हमें फिर कुछ दिनों बाद कियारू को दिखाया जाता है जहाँ पे आज उसका बर्थडे होता है और आज ही उसे हीरो की तरह चुना जाना होता है और हम देखते हैं इसे हीलर की तरह दोबारा से चुना जाता है जैसा कि इसने प्लान किया था। ये फिर अगले दिन एक माउंटेन के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे नार्कोटिक प्लांट्स और मशरूम्स को खाने लग जाता है ताकि ये रेजिस्टेंस को बिल्ड कर सके अपने अंदर, क्योंकि फ्लेयर जब इसे ड्रग देगी तो ये अपने आप को भूल जाएगा और जब ऐसा होगा तो इसकी लाइफ पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी। पर इस बार ये ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देगा। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे फ्लेयर आ चुकी होती है जो कि सभी गांव वालों को कहती है कि मेरा नाम जियोरल फ्रेल एलरगार्ड है और मैं हीरो ऑफ मैजिक हूँ और हम हमारी तरह ही एक और हीरो को यहाँ से लेने के लिए आए हैं जो कि इसी गांव में है। तभी यहाँ पे कियारू आ जाता है और फ्लेयर उसे चुन लेती है जो देख के इसके गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद कियारू सभी लोगों के साथ जाने लग जाता है। तभी फ्लेयर से पूछती है कि कियारू तुम्हें क्या हुआ, तुम थोड़े खोए खोए से लग रहे हो। यहाँ पे कियारू से कहता है दरअसल मुझे इस लाइफ की आदत नहीं लगी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हीरो बन पाऊंगा। तो यहाँ पे फ्लेयर से कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्सपीरियंस हीरो हूं तुमसे, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि आखिरकार हीरो कैसे बर्ताव करती है। कियारू फिर रॉयल कैपिटल के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे इसकी मुलाकात फ्लेयर के फादर यानी कि इस किंगडम के किंग से होती है। यहाँ पे कियारू सोच रहा होता है कि जब मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगा तो किंग यहाँ पे ना ही होंगे तो ही बेटर रहेगा, पर मैं थोड़े लक में हूँ क्योंकि फ्लेयर की छोटी बहन और अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर पढ़ाई करने के लिए गई है। इसके बाद एक मैजिशियन ये चेक करता है कि आखिरकार कियारू को कौन सी एबिलिटी मिली और कौन सा वो हीरो है। तो ये बताता है कि सारी जांच पड़ताल करने के बाद हमें पता चला है कि तुम्हें हीलर की पावर मिली है और हमें तुम्हारी जरूरत है ताकि हम डीमन लॉर्ड को हरा सके। तो यहाँ पे कियारू कहता है कि इस पॉइंट से मैं हीरो के टाइटल हीलर को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस कंट्री को बचाने के लिए। किंग फिर इसे कहते हैं अगर तुम्हारे पास हीरो की पावर है तो इसका मतलब तुम हमारे यहाँ कंट्री के सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन को हील कर पाओगे। तो यहाँ पे कियारू पूछता है कि स्वॉर्डमैन आखिरकार वो कौन है। किंग इसे बताते हैं उसकी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी है, वो अकेले ही हीरो ऑफ ब्लेड को टक्कर दे सकती है, पर कुछ दिन पहले जब वो हाई रैंकिंग डीमन से लड़ रही थी तो उसने उसे हरा दिया और साथ ही साथ उसने अपना एक हाथ भी खो दिया। कियारू कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पावर्स का यूज करके उसे पूरी तरह हील करने की कोशिश करूंगा। ये फिर अपने रूम के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे आराम करने लग जाता है, पर तभी यहाँ पे एक मेड आ जाती है और वो कियारू के सामने अपने कपड़ों को उतार देती है, जिसके बाद ये लोग सांप सीढ़ी का गेम खेलने लग जाते हैं। कियारू काफी दिन तक सांप सीढ़ियों का गेम खेलता है मेड्स के साथ। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है उसी स्वॉर्डमैन को जिसका नाम क्रोहाक्रे लाइट होता है, जो कि अब कैसल के यहाँ पे आ चुकी होती है। इसकी मुलाकात फिर कियारू से होती है जो कि इसे काफी अच्छे से बात करता है, जिसके बाद कियारू उसके हाथ को हील करने की कोशिश करने लग जाता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पे कुरोहा का हाथ पूरी तरह हील हो जाता है। पर यहाँ पे कियारू बेहोश हो जाता है, जिसे देख के यहाँ पे कुरोहा उसकी फिक्र करने लग जाती है। पर यहाँ पे फ्लेयर कुरोहा को कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कियारू को हम संभाल लेंगे, आप अपने हाथ को किंग को दिखा के आइए। कुरोहा जाने से पहले इसे कहती कि जो भी आज तुमने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, इस चीज को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और एक दिन तुम्हारे इस एहसान को मैं चुका के रहूंगी। इसके जाते ही फ्लेयर कहती है ये तो हीलिंग भी ठीक से यूज नहीं कर सकता, जिस एक चीज में ये सिर्फ अच्छा था। ये मैजिशियन इसे बताता है कि प्रिंसेस ये कोई हीलिंग वीलिंग नहीं है, उसकी ताकत हीलिंग से कई गुना ऊपर है। ये किसी भी इंजर्ड इंसान को तुरंत ही हील कर सकता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी पार्ट भी दोबारा से उसकी बॉडी के साथ अटैच कर सकता है। मैं इसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस चीज को। तो ये कहती कि ठीक है, वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है, अगर ये हर बार
बेहोश होते गया। ये अभी वर्थलेस पर्सन के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे लिए। इसे यूजफुल बनाओ, इसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करो, पर इसे बैटल के लिए तैयार करो ताकि ये हमें हील कर सके। वहीं पे क्यारो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ फ्लेयर, तुम पहले लाइफ में जैसी थी वैसी अभी भी हो। अब मैं बिना हिचक के तुम्हारे ऊपर अपना रिवेंज ले सकता हूँ। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और ये बताना मत भूलना कि कहानी का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा, जिसके बाद ही हम इसका अगला पार्ट लाएंगे। चिंता मत करिए, इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, उसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, दूसरे वीडियोस भी जल्दी आएंगे और वो भी आने ही वाले हैं, उनके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ और वो वीडियोस बस अपलोड ही हो जाएंगे, बस उनके ऊपर वॉइस देने बाकी है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कि वीडियो मैं इसलिए लाया क्योंकि ये भी एक कहानी है जो आपको पसंद आने वाली है आगे जाके। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रिवेंज वाली कहानी है और काफी ज्यादा हैरम वाली भी है। तो अगर आपको ये एनिमी पसंद आई तो प्लीज कमेंट कर देना कि ये एनिमी आपको अच्छी लगी, आपको लगी नहीं लगी, प्लीज एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा। जिसके बाद ही मैं इसका अगला एपिसोड लाऊंगा। इस वीडियो का जो टारगेट है वो 200 लाइक्स है, जिसके बाद इसका अगला एपिसोड अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।